आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। आम आदमी पार्टी जब राजनीति में आई थी तब पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए थे, लेकिन अब वो उसी कांग्रेस के साथ जा चुके हैं और अब आपके नेता बीजेपी को निशाना बनाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी खुद ही एक्सपोज हो रही है। दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई है। केजरीवाल दिल्ली और दिल्ली से बाहर घूमकर कह रहे थे कि जी हमने दिल्ली को शिक्षा और स्वास्थ्य में नंबर 1 बना दिया है, लेकिन उनकी ये बात अब खोखली साबित हो रही है। जो केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में विश्व भर में एक मॉडल की तरह उभरेगा, उन्होंने अपनी इस बात से भी यू टर्न ले लिया है। अब तो दिल्ली की जनता भी कहने लगी है कि केजरीवाल का नाम यू टर्न लाल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास से लेकर नेता के रूप में सादा जीवन जीने की अपनी सभी बातों से यू टर्न तो लिया ही है, लेकिन इस बार केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हेल्थ से खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक्सपोज कर दिया है। कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के अस्पतालों को लेकर जारी किए जाने वाले बजट में 700 करोड़ रुपए की कमी किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा है कि अस्पतालों के लिए जारी किए गए बजट में 700 करोड़ रुपए की कमी क्यों की गई। इसके साथ ही अदालत ने सरकार से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि राजधानी के अस्पतालों में मौजूद सभी चिकित्सीय उपकरण सही तरीके से काम करे और साथ ही ये भी बताए कि अस्पतालों के खर्च में कमी क्यों की गई। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनोहर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान ली गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ये याचिका दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेडों और वेंटिलेटर की सुविधा न होने से संबंध में थी। अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को बुधवार को कार्रवाई में शामिल होने के लिए कहा है। वहीं अदालत के इस बेंच में जस्टिस मनमीन पीएस अरोरा भी शामिल थे। इस बेंच ने कहा कि हमें निर्देश देते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में लाए गए चिकित्सीय उपकरण 1 महीने के अंदर सही तरीके से काम करे। जीटीबी अस्पताल में सीटी स्कैन पिछले 6 महीने से अब तक काम नहीं कर रहा है। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि 2 एफिडेविट दिल्ली सरकार की तरफ से दायर की गई है। उसमें बताया गया है कि अस्पतालों के लिए बजट में साल 2022-23 में 3500 करोड़ रुपए था, वो साल 2023-24 में 2800 करोड़ रुपए हो गया। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि यह रिपोर्ट अधूरी थी। अदालत ने कहा कि हेल्थ केयर सुविधा को लेकर अस्पतालों की जरूरत के हिसाब से यह रिपोर्ट मेल नहीं खाती है। हालिया बजट में बड़ी कमी की गई है। अदालत ने कहा कि स्पष्ट है कि अस्पतालों के खर्च में कमी आ गई है। 700 करोड़ रुपए की कमी बड़ी कमी है। अस्पतालों के खर्च में 700 करोड़ रुपए की कमी का असर पड़ेगा। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा है कि अस्पतालों की खर्च में क्यों कमी की गई, क्या कोई पैसा आपके किसी अन्य नियोजित कार्यक्रम में लगाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि बजट से खर्च ना हो सका पैसा वित्तीय वर्ष के खत्म होने के साथ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे दिल्ली में अस्पतालों के लिए जारी किए गए बजट में 700 करोड़ रुपए की कमी से हाईकोर्ट भी हैरान है। सवाल है कि केजरीवाल जो दिल्ली के अस्पतालों के गुणगान करते रहते हैं, उन्हें यह सब क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।